ऐसे ही भगवान परम धाम से जब उतरते हैं, आते हैं, तो मनुष्य तो भगवान है नहीं, लेकिन मनुष्य तुम्हें ही लागी। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा, तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करूंगा। तो मनुष्य शरीर जब धारण करेगा तो लीला भी तो मनुष्य जैसे करता है, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं उसको पहचान। तो क्या हुआ, शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे तो उस समय भगवान का अवतार हो गया था राम रूप। भगवान की लीला खेल चल रहा था उस समय लीला। अब कौन सी लीला चल रही थी, सीता हरण हो गया, सीता हरण हो गया था। अब बताइए, मनुष्य शरीर धारण किए हैं, अभी आपको रामायण में बना देगा हनुमान जी, और आपकी पत्नी या लड़का यहाँ उधम मचाने लगे, मंचे से आप करे बेटा का उधम मचा रहे हो, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अरे हनुमान बने आप तो हनुमान वाली बोली भाषा आपकी रहेगी। क्यों मंचवा पर आप भले बाद में 2 घंटा उसको मार दें आप लड़के, लेकिन वहां हनुमान जी बनकर उसको मारने नहीं जाएंगे। तो भगवान की नर लीला चल रही है, ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा में ऐसा पार्ट आया कि उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया। अब तो भगवान जोर जोर से हंसेंगे तो है नहीं, क्यों, तो लीला बिगड़ हो जाएगा ना। जथा अनेक भेष धरी नृत्य करई नट कोई, स्वयं स्वयं भाव दिखावई। नर्तकी जो होता है वो अभिनय करता है और नाना प्रकार के भेष को धारण करता है, लेकिन अपना वो नहीं होता है, होता कुछ और, लेकिन अभिनय करता है। तो इस रहस्य को तो जान नहीं पाए। तो भगवान का उस समय अभिनय चल रहा था। अब सीता हरण हो गया तो भगवान, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतने पागल हो गए कि लताओं से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे, पेड़ से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा। अब साधारण मनुष्य क्या समझेगा, भगवान समझेगा। कोई अपनी पत्नी के वियोग में इस कदर रोए कि जड़ वस्तुओं से पूछने लगे कि तुमने मेरी पत्नी देखी है, तो आदमी उसको क्या कहेगा, आप खुद सोचिए। पगले न कहेगा, साधारण एक मोहासक्त व्यक्ति न कहेगा, भगवान तो कहेगा नहीं। उस समय यही था। अब भगवान पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। अब ये जब देखा किसने, जा रहे थे ऊपर से आकाश मार्ग से, शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा, क्या देखा, विनोद कहाँ है, विरह बिगल नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई घूम रहे हैं। अच्छा, इस दृश्य को दोनों लोगों ने देखा, सती जी ने भी देखा और शंकर जी ने भी देखा, लेकिन देखने में अंतर देखिए। शंकर जी तो समझ गए, वाह, जैसे मान लीजिए हम आपको जानते हैं तो आप मंच पर ड्रामा करोगे तो जितने बढ़िया एक्टिंग करेंगे हमको तो मजा आएगा, वाह, लेकिन दुनिया को लेकर तो रो रहा है। तो शंकर जी तो इस बात को समझ गए, क्या कहे, कब हूं जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट विरह दुखता के। वाह, जिसके यहाँ कभी न योग है न वियोग है। योग तो दो का होता है ना, अरे दो से ही ना योग होता है, लेकिन परमात्मा एक ही है, अद्वैत है। इसलिए उसको क्या कहा गया, अद्वैत, यानी दो था ही नहीं, अकेला था। तो उसके यहाँ तो योग ही नहीं है, तो वियोग था। तो शंकर जी कह रहे, वाह प्रभु, कबहू जोग वियोग न जाके, जिसके यहाँ कभी संयोग वियोग है ही नहीं, और प्रत्यक्ष उसके विरह का दुख देखने को मिल रहा है कि वो रो रहा है, पत्तों लताओं से पूछ रहा है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी,
तुमने मेरी सीता को देखा है। ये तो शंकर जी तो इस रहस्य को समझ गए, लेकिन सती जी को भ्रम हो गया, भ्रम आगे हुआ। इसलिए कहे अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र है। और जहां नहीं परम सुजान, भगवान को जानने के लिए कौन जान सकता है? परम सुजान, अर्थात जिसको भगवान ने जना दिया, ज्ञान दे दिया, जना दिया, वो अपने आप को वही जान सकता है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, और जहां नहीं परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। और जिनको इस रहस्य का पता नहीं होता है वो पहचान नहीं पाते, वो कुछ और समझते हैं। अब शंकर जी तो इसको समझ गए, इस रहस्य को, लेकिन सती जी के समझ में नहीं आया। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। शंकर जी ने जब देखा तो उनको तो बड़ी खुशहाली हुई, वाह क्या लीला है प्रभु की। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन उस समय जानिन कीन चिन्हारी। नेत्र भर करके शंकर जी ने भगवान की उस लीला को देखा। वो परमात्मा परमेश्वर भृकुटी विलास सृष्टि लय हो, जिसकी भृकुटी हिल जाए तो सृष्टि प्रलय आ जाए, सारी सृष्टि विलय हो जाए। वो रो रहा है पत्नी के वियोग, कैसे संभव है? लेकिन लीला है ना, ड्रामा है, कुछ भी संभव है ड्रामा में। अब आप कितनों गरीब हो, लेकिन मंच पर राजा बना दिया जाएगा तो सारा ठाट बाट 3 घंटा आपका राजा होगा, भले घर में रोटी ना होगा। तो वो वास्तविकता नहीं थी, वो ड्रामा था, इसलिए उसको लीला कहा। तो ये किसने देखा? शंकर जी ने देखा, नेत्र भर करके देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चलव मनोजन सावन। भगवान शंकर जी ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हुआ प्रभु जय हो, सच्चिदानंद घन परमात्मा आपकी जय हो। अब सती जी को डाउट हो गया। बताइए, एक साधारण सा आदमी जो अपनी पत्नी के वियोग में इतना पागल है कि पेड़ पौधों से पूछ रहा है तुमने मेरी पत्नी को देखा? होश ही नहीं है। वैसे आदमी को ये शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा, और 3 नृपसुत ही पर नामा। अरे सारी दुनिया तो आपका वंदन करती है। सती जी ने शंकर जी से पूछा, सारी दुनिया सारे ऋषि महर्षि तो आपको प्रणाम करते हैं, उस समुद्री अंजलि में जल पी जाने वाले अगस्त अभी आपको प्रणाम करके आए हैं। आप उनको भक्ति का उपदेश दिए, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। और इतना सामर्थ्यवान महात्मा आपको प्रणाम कर रहा है, सारे महात्मा आपको प्रणाम, और आप इस साधारण से मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ शंकर जी समझाते, ब्रह्म जो व्यापक बिरज जय। सती को साधारण समझा, तुम उस समय नहीं थी जब ये घटना हुई थी। अकलन ही है अभेद, ये वही है एक अनित अरूप अनामा, जो सृष्टि के आदि में था, जो सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, वो एक ही है। हम लोग तो छोटे मोटे उसके कार्यकर्ता हैं। सो की देह धरि हो ही नर, जाहि न जानत वेद। और वही भगवान इस मनुष्य शरीर, राम रूपी शरीर में अवतरित हुआ है। ये ऊपर से मत देखो, अरे वेद भी नेत नेत कहकर गुणगान गाते गाते ग्रंथ बनकर बंद हो गए, लेकिन जिनकी महिमा का गुणगान नहीं गा पाए,
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अभी अभी जिनकी कथा तुम सुनकर आ रहे हो, अगस्त जी ने सुनाया है, स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव प्रभु हैं। इनको साधारण मनुष्य मत समझो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जी धावहि, कैले तिनिगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। एक से एक धीर जोगी सिद्ध इत्यादि जिनका ध्यान लगाते हैं लेकिन ध्यान में नहीं आते। स्वई राम गापति ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। मायापति है और अवतर्यहूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नितर रघुकुल मणि। वही परमेश्वर, वही परम परमात्मा इस राम रूपी शरीर में अवतरित हुआ है। अब अंदर वाले को तो देख नहीं रहे। देखिए जैसे हम सब बैठे हैं ना, तो हमारी आपकी शरीर में कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जीव। ऐसे ही शंकर जी के अंदर से जीव नहीं बोलता है, आत्मा बोलती है।